हाय दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए मैं लेके आ चुका हूँ सीरीज मेंसुरेशन का सीरीज ही मेंसुरेशन। कल मैंने आयत की बात की थी, आज मैं जो है कि बात करने वाला हूँ स्क्वायर का, वर्ग का। वर्ग की बात करूंगा और वर्ग के जितने भी फार्मूले हैं, जो भी क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं एग्जाम में, यूपी कांस्टेबल पुलिस में या किसी भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसको स्क्वायर कहते हैं दोस्तों। स्क्वायर एक ऐसा शेप होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती है। स्क्वायर एक ऐसा शेप होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती है। अगर इसकी एक भुजा ए है तो इसकी सारी की सारी भुजाएं क्या होंगी, ए ही होंगी दोस्तों। आ, ये सभी भुजाएं ए होंगी। और इसका जो विकर्ण होता है दोस्तों, विकर्ण 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 इसके बराबर होते हैं। विकर्ण इसके क्या होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण मैंने माना त्रिभुज, माना एक वर्ग क्या है, ए बी सी एंड डी है। ठीक है दोस्तों, एक वर्ग मैंने माना ए बी सी डी है। अगर इस वर्ग के भुजाएं, एक भुजा की लंबाई ए है तो सभी भुजाओं की लंबाई क्या होगी, ए होगी। इसके अकॉर्डिंग हम इसके सारे फार्मूले देखते हैं दोस्तों। क्या होता है वर्ग में, वर्ग में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं दोस्तों। तो पहले तो वर्ग का परिमाप निकालते हैं। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों, इसको पेरीमीटर लिखते हैं। पी बराबर होता है, देखिए चार भुजाएं हैं, सभी समान है तो 4a, 4a 4 इंटू भुजा कहते हैं इसको। और दूसरा फार्मूला जो होता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों ए से लिखते हैं। भुजा का स्क्वायर ए इंटू ए, यानी भुजा का स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है दोस्तों। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण डायगोनल डी, कैपिटल डी बराबर ए अंडर रूट 3 होता है दोस्तों, सॉरी ए अंडर रूट 2। अगर वर्ग का विकर्ण दिया हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। एक फार्मूला और बनता है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल जब क्या दिया हो, विकर्ण दिया हो, तो यहाँ होता है विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। ये फार्मूले जो है कि हमारे वर्ग में बहुत सारे फार्मूले बनते हैं दोस्तों। आप उसको जो है कि बहुत विशेष ध्यान देंगे। देखिए अगला क्या हम बना सकते हैं, कहेगा कि यदि एक वर्ग है, वर्ग के अंदर एक और आकृति बनाई जा रही है। यदि एक वर्ग है और वर्ग के अंदर बनाएगी आकृति क्या होगी और उसका क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने मान लिया कि ए बी सी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है, इसके अंदर पी क्यू आर एक नई आकृति बनाई गई, पी क्यू आर एस टी आर एस। तो कहेगा कि इस बनाए गए वर्ग के अंदर जो बनता है वो वर्ग ही बनता है दोस्तों, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखते हैं उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग, पांचवा फल, वर्ग, वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल बटे 2। दोस्तों ये फार्मूलाज जो है कि वर्ग में होते हैं यूज दोस्तों, और इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। हमने क्या बताया कि एक वर्ग है दोस्तों, एक वर्ग है जिसकी भुजाएं ए है तो सभी भुजाएं क्या होंगी, ए होंगी। अगर वर्ग का परिमाप क्या होगा, पी बराबर 4a होता है। वर्ग के क्षेत्रफल क्या होगा, ए बराबर भुजा का स्क्वायर होगा। वर्ग का विकर्ण निकालेंगे तो डी बराबर होता है ए अंडर 2। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, वर्ग का अगर विकर्ण दिया हो तो हम क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, ए बराबर विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। अगर किसी वर्ग के अंदर एक और आकृति बनती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे भी वर्ग ही कहते हैं दोस्तों। वर्ग के अंदर वर्ग बनता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग के आधे का होगा। और क्या होता है फार्मूले में दोस्तों, आइए देखते हैं। और भी फार्मूला होता है इसके, और भी देखेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद क्वेश्चंस भी हम आपको लेके आएंगे दोस्तों, और भी फार्मूले जो है देखते हैं।
ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और फिर जो भी फार्मूले आएंगे परिवृत्त या अर्धवृत्त का, तो उससे भी देखेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चंस फार्मूले पे ही आधारित क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और बहुत अच्छे होंगे। देखिए, एक और फार्मूला क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं इसी को मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। अगर कोई वर्ग है, कह रहा है कि यदि कोई वर्ग है और उसके विकर्ण पे कोई वर्ग बनाया जाता है, विकर्ण से कोई वर्ग बनाया जाता है, तो इसके क्षेत्रफल जो मैंने पहले बनाया ए बी सी डी, ठीक है। अब बी डी यहाँ ये है, यहाँ कुछ और रख देते हैं एस टी, ठीक है। तो उसके विकर्ण पे जो बनता है, ये विकर्ण है, डायगोनल पे बने शेप जो वर्ग बनेगा, क्योंकि डायगोनल विकर्ण से जो बना वर्ग होता है, कहता है वर्ग तथा वर्ग के विकर्ण से बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो दोस्तों मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल, पहले तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, फिर वर्ग के विकर्ण पे बना क्षेत्रफल होगा, वर्ग के विकर्ण पर बना क्षेत्रफल, वर्ग के विकर्ण से बना क्षेत्रफल का अनुपात ये होता है 1/2 के बराबर। दोस्तों डायरेक्ट आपको एग्जाम में इसका प्रयोग करके क्वेश्चन का आंसर बता देना है दोस्तों। एक का क्षेत्रफल देगा, एक का क्षेत्रफल पूछेगा, तो कहेगा वर्ग के विकर्ण पे बना वर्ग का क्षेत्रफल इतना है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, या वर्ग का क्षेत्रफल इतना है तो वर्ग के विकर्ण का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये सारी चीजें पूछा जाता है दोस्तों। और भी होते हैं फार्मूलाज, ठीक है दोस्तों। आइए हम क्वेश्चन पे लेके चलते हैं दोस्तों। आज इसको बहुत जल्दी से ही वर्ग को हम पूरा सबमिशन करते हैं। हमने कहा है कि मेंसुरेशन की सीरीज चलती रहेगी दोस्तों, आपको इसी प्रकार से वीडियोस मिलते रहेंगे और आप अच्छे से तैयारी करते रहेंगे पुलिस ऑपरेटर या गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी, स्टेट गवर्नमेंट की। आइए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को हम तैयार कर लेते हैं, फिर आपको लेके आते हैं। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चंस क्या है दोस्तों। देखिए क्वेश्चंस को हम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, इसमें हमेशा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, उसको समझ के करेंगे दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, एक वर्ग की भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो वर्ग के विकर्ण क्या होगा। तो विकर्ण पूछा है दोस्तों, तो भुजा की लंबाई हल करते समय हम तुरंत देखेंगे ए बराबर कितना है 9 सेंटीमीटर, तो उसका विकर्ण क्या होगा। विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर फार्मूला होता है दोस्तों, विकर्ण बराबर होता है a√2, यानी भुजा गुणे √2। तो कितना सरल क्वेश्चन था, 9√2। देखो दोस्तों आ गया आंसर, एकदम सरल क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। देखिए एक वर्ग जिसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। एक वर्ग जिसका परिमाप क्या है, तो पेरीमीटर, परिमाप को पी से लिखते हैं, 4a होता है। कह रहा है 4a बराबर दिया है कितना, 64 सेंटीमीटर। तो a बराबर क्या हो जाएगा 64/4, तो 16 चौका 64, 16 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ गई। a बराबर कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। तो कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल a बराबर होता है क्या, भुजा का स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है 16 का स्क्वायर कितना, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, है ना। बहुत आसान फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग जिसका विकर्ण की लंबाई कितना है 26 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। विकर्ण डायगोनल बराबर दिया है क्या, डायगोनल बराबर दिया है 26 सेंटीमीटर। तो हमने बताया था कि जब विकर्ण दिया हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सीधा करते हैं d का स्क्वायर बाई 2। d का स्क्वायर बोले तो 26 गुणे 26/2, 2 से काट दिया 13, 3 6 78 के 8 हाथ में आए कितना 7, 13 26, 26 7 कितना 33, 338 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों इसका क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल तथा परिमाप का संख्यात्मक मान बराबर है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई बताइए। संख्यात्मक मान बराबर है दोस्तों। देखिए परिमाप और किसका कह रहा है, क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है,
तो हमारा क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, हल लिखेंगे, हल के बाद क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर बराबर 4a। ध्यान दीजिए दोनों के संख्यात्मक मान हमने बराबर रख दिए। ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, इनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि पहले तो हमें भुजा पता होना चाहिए, तो a गुणे a लिख सकते हैं, ये 4 इंटू ए हो जाएगा, a से a कट जाएगा, तो a बराबर हमारी भुजा की लंबाई क्या आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। दोस्तों ये छोटा सा क्वेश्चन था, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। एग्जाम में यही नहीं समझ में आता कि संख्यात्मक मान बराबर कर रहा है तो हम क्या करें। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगला 5वां क्वेश्चन। एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर है, इस वर्ग के विकर्ण पर, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था ना कि किसी वर्ग के अगर विकर्ण पे कोई क्षेत्रफल बन रहा है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात डायरेक्ट याद रखिएगा दोस्तों, तो इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या है, क्या कह रहा है कि हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण पे बने क्षेत्रफल, वर्ग के विकर्ण पर बना वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 होता है। दोस्तों देखिए वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, हमने बताया था कि किसी एक का दिया रहेगा, तो 384 सेंटीमीटर ये वर्ग का क्षेत्रफल है, और विकर्ण पे बने वर्ग का क्षेत्रफल ये है, विकर्ण पे बने वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ पे विकर्ण पे बने वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आ जाएगा क्षेत्रफल कितना, 2 चौके 8, 2 8 16 6 1 6 768 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। तो यानी जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो उसके विकर्ण से बने क्षेत्रफल से कम आधा होता है, यही होता है, ये जस्ट डबल हो जाएगा दोस्तों। कितना आसान क्वेश्चन था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग की भुजा को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में 192 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मैंने माना कि एक वर्ग ये है, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है, a है। अगर हम अगले वर्ग को बनाएंगे तो इसकी भुजा की लंबाई बढ़ा दी जा रही है, कितना, a + 4 सेंटीमीटर अधिक कर दी जा रही है। तो कह रहा है कि वर्ग के क्षेत्रफल में इसमें जो इसका क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर वृद्धि हो जाती है। तो हम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, हल लिखेंगे। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। वर्ग का क्षेत्रफल वृद्धि हो जाती है तो a + 4 का होल स्क्वायर माइनस वृद्धि हो रही है a²। देखिए बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल का अंतर करेंगे तो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आएगा। इसका होल स्क्वायर लगा लेते हैं, a² प्लस का 4 4 16 प्लस 4 2 8a माइनस का a² बराबर 192 सेंटीमीटर। a² से a² कट गया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। देखिए 16 इधर आके घट जाएगा और 8a बराबर 192 माइनस 16, ठीक है, 8a बराबर कितना हो जाएगा, 6 गया 6, 18 में से 1 गया 17, 176, 8 से काट देंगे तो 176/8। दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन था। 8 दूनी सॉरी यहाँ a बराबर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 22 सेंटीमीटर इसके वर्ग की भुजा की लंबाई होगी, है ना दोस्तों। कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आइए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है देखिए ध्यान से देखेंगे। कह रहा है एक वर्ग जिसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप बताइए। मतलब किसी वर्ग के विकर्ण पे, देखिए ध्यान समझिए, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कंपटीशन एग्जाम में, और जो है कि दोस्त इसको हमेशा कुछ ना कुछ मित्र यार गड़बड़ करके चले आते हैं। देखिए एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल कह रहा है कि ये इसका क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, हमने फार्मूला पहले ही बता रखा है कि वर्ग का क्षेत्रफल बटे विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, d पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों में 1/2 का अनुपात है। अब देखिए किसका दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, यहाँ दिया है वर्ग का क्षेत्रफल, तो विकर्ण पे बने वर्ग का क्षेत्रफल यदि नीचे वाले का दिया है तो ये हो जाएगा, देखिए मान लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा 400 बराबर कितना 1/2, इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 200, यानी
वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। ध्यान समझिए दोस्तों, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया ए स्क्वायर बराबर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है परिमाप बताइए, तो यहाँ से ए निकाल लेते हैं, ए हो जाएगा अंडर रूट 200। तो ए कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुणे 100, 2 गुणे 100, तो ये आ जाएगा 10 अंडर रूट 2। ये भुजा आ गई, तो वर्ग का परिमाप पेरीमीटर बराबर होता है, पेरीमीटर बराबर 4 इंटू ए, तो ए का मान रख देंगे 10 अंडर रूट कितना 2, तो ये हो जाएगा 10 चौके 40, 40 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहा, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो ऐसे एग्जाम में हम क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, करेंगे ध्यान से। कह रहा है दो वर्ग जिनके परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, एक अन्य वर्ग के क्षेत्रफल के दोनों वर्गों का, एक अन्य वर्ग जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर है, तो परिमाप बताइए। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए हम यहाँ देखिए दो वर्ग दिए हैं जिनके परिमाप दिए हैं, तो दोनों वर्गों के पहले भुजा निकाल कर उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो मानते हैं कि पहले का पेरीमीटर P1 है, दूसरे का पेरीमीटर P2 है। ठीक है दोस्तों, पहले का पेरीमीटर P1 बराबर 4 इंटू A1, तो इसका पेरीमीटर दिया है 24 सेंटीमीटर दोस्तों, तो 4A1, तो A1 बराबर आ जाएगा 24/4, तो A1 बराबर आ जाएगा 4 × 24 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार P2 बराबर हो जाएगा 4A2, तो P2 दिया है 32 सेंटीमीटर दोस्तों, 32 सेंटीमीटर, तो 4A2, तो A2 बराबर कितना आ जाएगा 32/4, 4 × 8 32, 8 सेंटीमीटर। A2 बराबर कितना, A2 बराबर 8 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है, जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल A है और इनके वर्गों का पहले वर्ग का क्षेत्रफल A2 का स्क्वायर, तो इसका देखिए 6 का स्क्वायर प्लस का किसका 8 का स्क्वायर, तो कर लेते हैं, इसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 8 है 64, ये कितना हो गया, ए बराबर आ जाएगा कितना, अब आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आया। लेकिन दोस्तों यहाँ पूछा है परिमाप, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पूछा है परिमाप, देख लेते हैं परिमाप कैसे निकलेगा। अब क्षेत्रफल बराबर होता है ए स्क्वायर बराबर कितना 100, तो ए बराबर आ जाएगा आपका अंडर रूट 100, तो ए बराबर 10 सेंटीमीटर, तो परिमाप पेरीमीटर पी बराबर होता है 4a, तो पी बराबर हो जाएगा 4 × 10 यानी 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही अति आवश्यक है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेंगे, उसमें कुछ नया चीज भी बताएंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि एक वर्ग जिसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 140 सेंटीमीटर है और इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल बताइए, इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर है, इसके परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन हमेशा जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है अंतःवृत्त, क्या होता है परिवृत्त। देखिए जब किसी वर्ग के अंदर कोई वृत्त बन जाए तो उसे कहते हैं अंतःवृत्त। क्या कहते हैं दोस्तों, अंतःवृत्त कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और किसी वर्ग के बाहर कोई वृत्त बन जाए तो इसको कहते हैं परिवृत्त। क्या कहते हैं दोस्तों, परिवृत्त। तो ध्यान समझिए, किसी अंतःवृत्त का जो त्रिज्या होती है, किसी वर्ग के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है r बराबर, देखिए ये भुजा की आधी होती है। भुजा अगर पूरा ऐसे खींचा जाए तो एक भुजा आएगी, तो भुजा की आधी लंबाई होती है, तो ये त्रिज्या ये a/2 होती है। अब यहाँ परिवृत्त में इसकी त्रिज्या क्या होती है, परिवृत्त के लिए क्या करेंगे, विकर्ण की आधी होती है, विकर्ण की आधी होती है। इनके त्रिज्याओं का जो अनुपात होता है दोस्तों, ये होता है 1/√2 का रेशियो होता है। बहुत ध्यान से दोस्तों इसको याद कर लेंगे, बहुत आसान होता है, एकदम समझ लेंगे एकदम आसान हो जाएगा। और जिनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो होता है क्या, 1/2। दोस्तों 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको एकदम तैयार हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। देखिए यहाँ कैसे आया 1/√2, देखिए इसको हम क्या कर लेते हैं, a
√2, अब इसको √2 लिख सकते हैं दोस्तों, तो लिख लेंगे √2 से √2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/a/√2। अब a/√2 और a/2 का अनुपात जब लेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात स्क्वायर करके लेंगे, तो स्क्वायर करके लेंगे तो दोस्तों 1/2 आ जाएगा। इसी का स्क्वायर कर देंगे, इनकी त्रिज्याओं का स्क्वायर ही होता है जो इनका जो है क्षेत्रफल आता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे दोस्तों। देखिए कह रहा है कि इनके अंतःवृत्तों का क्षेत्रफल का अंतःवृत्त का क्षेत्रफल यानी एक का क्षेत्रफल दिया है, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे हमने माना है कि ये बाह्य वृत्त है A2 क्या है, बाह्य वृत्त है A1 क्या है, अंतःवृत्त है। दोस्तों ये अब बहुत ध्यान से रख लेंगे और समझ लेंगे। तो बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल तो ज्यादा होगा, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कम होगा। तो कह रहा है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, हम जानते हैं क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, A1/A2 = 1/2। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है 140/A2 = 1/2। 14 दूना 28, A2 बराबर कितना 280 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। दोस्तों कितना ट्रिकी ये क्वेश्चन है, बहुत आसानी से अगर आप सीख लेंगे तो बहुत आसानी से एग्जाम में इस क्वेश्चन को बहुत कम समय में ज्यादा कर पाएंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। इसमें भी त्रिज्याओं का अनुपात आप जानते हैं R/R = होता है 1/√2। देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या की लंबाई दिया है, यानी स्मॉल r की वैल्यू दे दिया है। स्मॉल r की वैल्यू कितना है दोस्तों 7.5 सेंटीमीटर बटे कैपिटल R = 1/√2। दोस्तों r के इधर मल्टीप्लाई r बराबर हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। दोस्तों कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताएं और PMC @PMC515 के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे दोस्तों। और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो है कि आपका सहयोग हमें मिलता रहे दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।